नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपने पूर्ण परिवार का अच्छे से ख्याल भी रख पा रहे होंगे। तो चलिए अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर कोई हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ा है और ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जो भी इस वीडियो से पहले के हमारे रीजनिंग के पार्ट्स हैं सबसे पहले आप वो जाके देखिए। जब भी आपको आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे समझ में आ पाएंगे। तो चलिए कल की क्लास से आगे का स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। जो टॉपिक अपना चल रहा है, अगर किसी को नहीं पता है जो आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो सीटिंग अरेंजमेंट का अपना टॉपिक चल रहा है। और कल मैंने आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन भी दिया था, तो कुछ ने किया होगा कुछ ने नहीं किया होगा वो, तो उसके बारे में क्लास के लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच are sitting around a circular table facing the center. No two males or two females are immediate neighbor of each other. A is wife of H. A sits third to the left of E. F sits second to the right of D. D is not an immediate neighbor of A or E. H and C are immediate neighbor of each other. F is not an immediate neighbor of his wife B. तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो पढ़ने के बाद सबसे पहले इसमें सर्कल बनाना हमें। और 8 जनों की पोजीशन है तो 8 जने आएंगे इसमें। और कहा गया है कि फेसिंग
दी सेंटर है तो अंदर की तरफ इनका मूव होगा। और कोई भी दो मेल और दो फीमेल साथ साथ नहीं होंगे। ए इज वाइफ ऑफ एच लिखा है तो ए जो नेगेटिव का साइन है वो हमने वाइफ के लिए बनाया, यानी कि फीमेल के लिए, और प्लस का जो साइन है वो होगा मेल के लिए। वो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं आपके लिए। उसके बाद में क्वेश्चन में जो कहा गया उसके हिसाब से चलते हैं। ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो सबसे पहले हमने ई को बैठाया और उसके थर्ड लेफ्ट में गए तो ए आ गया। तो ए क्या है, जो नेगेटिव है, तो इसका मतलब फीमेल है वो, क्योंकि वाइफ है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी और डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और ई। ए और ई के आसपास की जो जगह है वहां पे डी नहीं आएगा, तो ये हम लिख देते हैं और उसके बाद में कट कर दिया कि यहाँ पे डी नहीं आएगा। आगे फिर देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो दो जगह बची है हमारे पास डी के लिए, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या होगा। कहा गया है कि एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। एफ जो है वो सेकंड राइट है डी के। अगर हम यहां से देखें तो एक राइट दो राइट, यही जगह खाली है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। अगर यहां से देखते हैं तो एक दो, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे डी नहीं आएगा। तो ऐसे हमने एफ की पोजीशन भी कर दी। फिर देखते हैं क्वेश्चन में, एच और सी क्या है, इमीडिएट नेबर है, यानी वो उनको दो जगह चाहिएगी। और कहा जा रहा है कि एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज वाइफ बी। एच और सी साथ साथ हैं तो वो हमने लिख लिया, तो एच प्लस में है क्योंकि वो हस्बैंड है और सी माइनस में है, आएगा फिर क्योंकि साथ में है। तो फिर कहा गया था कि क्वेश्चन में एफ के साथ में उसकी वाइफ बी नहीं आएगी, तो बी की जगह केवल यहाँ पे एक बची, वहां पे दो जगह, तो वहां पे एच या सी में से कोई आएगा। तो एफ क्या हो गया, प्लस हो गया, और बी माइनस में उसकी वाइफ हो गई। क्योंकि एच प्लस है तो इसलिए वो ए के पास में आ गया, क्योंकि दो फीमेल एक साथ नहीं हो सकती। तो सी इस साइड में आ गई ई के पास में, तो ई फिर से प्लस में आ गया, क्योंकि एक प्लस एक प्लस माइनस चलेगा, एक मेल फीमेल। तो अभी हमें यहाँ पे डी के पास वाली जगह में देखते हैं कि अब कौन जो रह गया वो बैठेगा यहाँ पे। तो देखा तो हमें जी मिला कि जिसका अभी तक बैठा नहीं था, तो जी कोई भी एक फीमेल होगी। तो उम्मीद करता हूँ काफी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के बेस पे अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो ट्राई करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी। जी की पोजीशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई। तो एक दो तीन, तो थर्ड टू द राइट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो जो इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूछा गया थर्ड लेफ्ट ऑफ बी क्या है। तो देखो थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, एक दो तीन, एच। तो समझ में आ रहा होगा।
साथ साथ, क्योंकि काफी आराम से चल रही है क्लास। फिर पूछा गया कि फीमेल मेंबर्स कौन कौन है, तो हम देखेंगे सी है, यहाँ पे ए है, जी है और बी है, तो यही नोट कर देंगे हम भी। सी हो गया, ए हो गया, जी हो गया और बी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, हाउ मैनी पीपल a person sit between B and F, B और F के बीच में कितने लोग बैठे हैं। किधर से बताना है, एंटी क्लॉकवाइज बताना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी, बी से एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें। तो हम देखेंगे तो बी से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो डी और जी उल्टा चलना है, तो डी और जी हैं जो कि बी और एफ के बीच में है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी आराम से समझाया गया है और काफी स्लो स्लो समझाया गया है। बस आपको जो मैंने फिगर्स के थ्रू कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी, बस वो आपको आना चाहिए, और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझ में आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 फ्रेंड्स P Q R S T V W एंड Z, तो 8 होगा, ये चेक कर लो। आउट ऑफ विच, या फिर आउट ऑफ होम, उनमें से वन इज पायलट, एक पायलट है, प्रोफेसर कॉमा प्रोफेसर कॉमा बिजनेसमैन कॉमा डॉक्टर कॉमा लॉयर यानी वकील कॉमा बैंकर कॉमा क्रिकेटर और या एन आर्किटेक्ट। ब्रैकेट स्टार्ट, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारे इसी क्रम में बैठे हों, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आर सिटिंग, ब्रैकेट बंद करने के बाद में आएगा, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल सर्कुलर टेबल facing the center, S who is a banker, S जो कि एक बैंकर है, sits बैठा है, third to the right of Z, the professor and the architect, the professor and the architect are immediate neighbor of each others,
neither the professor, neither the professor nor, ना तो प्रोफेसर और ना ही आर्किटेक्ट, is an immediate, the professor nor the architect is an immediate neighbor of, immediate neighbor of either Z or S. Cricketer and the pilot, cricketer and the pilot are immediate neighbor of, cricketer and the pilot are immediate neighbor of each other. ये जो क्रिकेटर और पायलट है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यानी साथ साथ। जो क्रिकेटर को पायलट को में जरूरत पड़ती है ना, उड़ने के लिए जाते हैं जब वो। नाइदर जेड नॉट डब्ल्यू इज अ पायलट, ना तो जेड और ना ही डब्ल्यू पायलट है। द वन हु इज ए प्रोफेसर, और जो प्रोफेसर है, सिट यानी बैठा है, सेकंड टू द राइट ऑफ टी, sits second to the right of T. Right of T, who is a lawyer, जो कि lawyer है। V, who is a cricketer, V, who is a cricketer, is not an immediate neighbor of the banker। W is a professor। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। Only R sits between, only R sits between the professor and the doctor, और केवल आर ही बीच में बैठा है प्रोफेसर और डॉक्टर के। P sits third to the, P sits third to the right of the pilot। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहा गया 8 फ्रेंड्स है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड, उसके बाद में पायलट है, ये है आर्किटेक्ट है, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 8 जने हैं और सर्कल में बैठे हैं और सबका जो मुख है वो अंदर की ओर है, यानी सेंटर की तरफ है। तो सबसे पहले आप भी सर्कल ड्रॉ कर लो, जैसे जैसे मैं फिगर करवाता जा रहा हूँ साथ साथ फोकस करना, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को मैं 2 बार करवाऊंगा आपके लिए, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा या जो कर रहा होगा उसे एकदम से समझ में ना आए, इस वजह से मैं इसको 2 बार करवाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहली बारी में इसको समझ में आ जाए। तो एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे।
S who is a banker sit third to the right of Z। तो Z के थर्ड राइट में है S, तो सबसे पहले हम Z को बिठाएंगे और उसके थर्ड राइट में पहुंचेंगे तो वहां पे S हो गया, S जो कि एक बैंकर है। ये हमें फर्स्ट लाइन के थ्रू पता चल गया, तो हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। द प्रोफेसर एंड द आर्किटेक्ट आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड, ये हम इसके साइड में लिख लेंगे जिससे हमें थोड़ी आसानी हो और थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए। कि जो प्रोफेसर है और जो आर्किटेक्ट है वो दोनों साथ साथ है, तो प्लस का साइन कर लिया कि दोनों साथ साथ रहेंगे ये। उसके बाद में कहा गया है, तो इसको P से डिनोट कर लिया प्रोफेसर को और आर्किटेक्ट को A से, कि ना तो Z के पास में प्रोफेसर और आर्किटेक्ट बैठेंगे और ना ही S के आसपास बैठेंगे। तो जहां जहां पे नहीं बैठेंगे उन जगह को पहले हम शो कर देते हैं फिगर के थ्रू कि यहाँ पे नहीं आएंगे। तो जो जगह बचेगी फिर वो दोनों वहीं पे बचेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो जगह बची है साइड में, तो यहीं पे दोनों में से किसी एक जगह पे आएंगे ये दोनों। तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो आगे देखा तो हमने लिखा क्रिकेटर और पायलट भी साथ साथ बैठेंगे। क्रिकेटर एंड पायलट को साथ साथ कर दिया हमने प्लस के थ्रू। तो सी और पीटी कर देते हैं इसको। Neither Z nor W is a pilot। कहा गया है कि जो Z है वो पायलट नहीं है और W भी पायलट नहीं है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि W पायलट नहीं है। और हमने लिख के वहां पे क्रॉस कर दिया। फिर कहा गया द वन हु इज अ प्रोफेसर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T हु इज अ लॉयर। वन जो कि प्रोफेसर है वो बैठा है सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। T जो कि एक वकील है। तो हमारे पास काफी सारी जगह, तो इसमें से देखते हैं कि T कहां बैठ सकता है। अगर T को हम यहां बैठाएंगे तो एक दो बैंकर पे पहुंच जाएगा अटैक करने प्रोफेसर, तो वहां पे हो नहीं सकता। T को यहां बैठाएंगे तो बैंकर के पास वाली जगह पे पहुंचेगा, तो वहां पे भी हो नहीं सकता, ये मना किया गया है। बैंकर की जगह पे हो नहीं सकता, तो बैंकर के पास वाली जगह पे बैठाएंगे यहाँ पे T, तो एक दो, तो यहाँ पे प्रोफेसर आ सकता है दूसरी वाली पे क्योंकि वो जगह खाली है और उस पर मना भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे T हो गया एक दो, तो यहाँ पे हो गया प्रोफेसर। तो प्रोफेसर हो गया और T जो है वो है लॉयर। तो प्रोफेसर और आर्किटेक्ट साथ साथ रहेंगे, तो सबसे पहले हमने इसी को लिख दिया कि आर्किटेक्ट आ गया पास में क्योंकि दूसरे वाली साइड में मना किया गया था। उसके बाद में कहा गया है कि वी हु इज ए क्रिकेटर, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद में नेबर हो गया, W इज ए प्रोफेसर। कि जो V है वो बैंकर के पास में नहीं बैठेगा। फिर आगे देखते हैं। कि क्रिकेटर और V दोनों एक ही बात है। आगे देखा तो हमें पता चला कि जो प्रोफेसर है वो W है। उसके बाद में कहा गया ओनली R सीट बिटवीन द प्रोफेसर एंड द डॉक्टर। तो इसका मतलब जो Z है वो डॉक्टर होगा क्योंकि प्रोफेसर के अगर उस साइड चलेंगे तो वहां पे लॉयर बैठा हुआ है। तो जो Z है हो गया ये डॉक्टर हो गया और जो बीच वाली जगह है इन दोनों के बीच में वहां पे R बैठा है।
उसके बाद कहा गया पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पायलट, और पायलट और क्रिकेटर साथ साथ बैठे हैं। यहाँ पे हो नहीं सकता, यहाँ पे पायलट क्रिकेटर, क्योंकि वहां पे क्रिकेटर को मना किया है, तो क्रिकेटर यहाँ हो सकता है और पायलट वहां हो सकता है, तो यहाँ पे पायलट हो सकता है। क्यों भाई, हो सकता है नहीं हो सकता बताओ आप? हो सकता है, जो क्रिकेटर को मना किया ना वहां पे, पायलट को तो मना नहीं किया, तो इसके जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास में क्रिकेटर हो गया। फिर अब हम देखते हैं पायलट से पी को बिठाने के लिए, तो उसका जो थर्ड, क्या कहा गया है, थर्ड राइट जो है वहां पे बैठा है पी, तो हमने फिर पी को बिठा दिया आर्किटेक्ट पे, तो 1 2 3 करके वहां पे। अब क्रिकेटर हमें पहले से बताया गया था कि बी है, तब जब हमने इसमें सबको देखा कि कौन कौन बैठ गया, तो यहाँ पे सब बैठ गया था, क्यू बचा था, तो क्यू को हमने बिठा दिया। अब हमें इनका जो प्रोफेशन है एक बच गया कि वो कौन है, तो जब हमने देखा फिर से, तो केवल यहाँ पे बिजनेसमैन बचा हुआ था कि वो कहीं नहीं बैठा था, तो आर को वो बिजनेसमैन बना दिया हमने। तो चलिए अब इसको एक बार फिर से देखते हैं, जिसको नहीं समझ में आया उम्मीद करता हूँ इस बार समझ में आ जाएगा उसको। क्योंकि मकसद है आपको समझ में आना। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो आप, और इस बार ये क्वेश्चन में जो पहली बार टाइम ज्यादा लगा था, इस बार कम लगेगा, क्योंकि इस बार आपको आधा और उससे ज्यादा समझ में आ गया होगा, और किसी को नहीं आया होगा तो इस बार आ जाएगा, ऐसी उम्मीद करके चलता हूं मैं। जो कि अब मेरे माइंड में बैठ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए अब मुझे ज्यादा नोटिंग करने की आसपास जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे माइंड कैच करता रहेगा वैसे वैसे आप साथ देते रहना। कहा गया था कि पहले जेड बैठाना है, यही कहा गया था ना। तो जेड के थर्ड राइट में एस है, तो जेड के हम थर्ड राइट में चले तो यहाँ पे आ गया एस, और ये भी कहा गया था कि एस क्या है, बैंकर है। अब आगे चलते हैं। तो फिर ये कहा गया था कि जो प्रोफेसर है और जो आर्किटेक्ट है, वो ना तो जेड के पास में बैठेंगे ना एस के पास में बैठेंगे, तो इसको भी कर देते हैं कि भैया तुम दोनों यहाँ नहीं बैठ सकते। तो ये भी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, सभी को आ गया होगा इतना तो। और उसके बाद में कहा गया था कि जो जेड है वो पायलट नहीं हो सकता, तो वो भी कर दिया हमने। फिर अब और देखते हैं जब हम इसमें हैं, तो बताओ क्या कहा गया था। कहा गया था कि प्रोफेसर और आर्किटेक्ट साथ साथ हैं, और फिर पायलट और क्रिकेटर साथ साथ हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या कहा गया भाई। तो अब हमने बिठाया टी को वहां पे, टी जो कि लॉयर है, क्योंकि यही कहा गया था कि उसके जो सेकंड राइट है वहां पे कौन बैठेगा, प्रोफेसर, और जगह भी वो दो ही है, तो वहीं पे प्रोफेसर हो सकता था, क्योंकि बाकी जगह हम सेट करके देख चुके थे पहले। और जो प्रोफेसर है वो कौन है, वो डब्लू है, तो प्रोफेसर के जो पास में बैठेगा वो बंदा कौन है, एक है आर्किटेक्ट, तो वो भी हमने बैठा दिया, आर्किटेक्ट भी हो गया। और जो प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच में आर बैठेगा, ये भी कहा गया क्वेश्चन में। अच्छा, टी रह गया था वहां पे लॉयर लिखना, तो वो लिख दिया।
तो प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच में आर, तो हमने आर भी बैठा दिया, डॉक्टर को भी कर दिया यहाँ पे फिट। फिर हमें ये कहा गया था कि बैंकर के पास में वी जो क्रिकेटर है वो नहीं बैठेगा, कहा गया था ना। बोलो, ध्यान है नहीं है किसी का? देखो ध्यान रखना पड़ेगा अब आप लोगों को भी, क्योंकि काफी सीरियस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। हंसी मजाक वाला पहले दिन क्लास थी जिसमें हमने कंसेप्ट किए थे, दूसरे दिन के बेसिक क्वेश्चन थे, तो आपको लगा वो सब कुछ हो जाएगा आसानी से। कहा गया था कि नहीं बैठेगा, वी भी नहीं बैठेगा बैंकर के पास में, और वी क्या है, क्रिकेटर है। और लेकिन क्रिकेटर और पायलट साथ साथ बैठेंगे, ये भी कहा गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी कर देते हम, पास वाली जगह खाली है तो यहाँ पे क्रिकेटर होगी, जो पायलट को मना किया था ना वहां पे, तो इसके पास वाले में तो क्रिकेटर यहाँ आ गया, पायलट वहां आ गया, तो ये भी हो गया अपना। फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि वो पायलट से कुछ दूरी पे वो बैठेगा, कौन बैठेगा भाई, पी बैठेगा। हाँ, कितने थर्ड राइट में बैठेगा पी, तो हमने पी को भी बैठा दिया। फिर हमने पूरा क्वेश्चन देखा कि भैया कौन सा प्रोफेशन बच गया, तो बच गया था बिजनेसमैन, तो हमने आर पे बिजनेसमैन लग दिया। फिर देखा कि भैया किसका नाम रह गया, तो क्यू का नाम रह गया था, तो वो क्यू बन गया पायलट। तो उम्मीद करता हूँ इस बार तो आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को नहीं आया हो तो वीडियो फिर से शुरू से देख सकता है, और उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितनी बार भी देखो आप जब तक आपको समझ में ना आए। तो चलिए इसके ऊपर कुछ बेसिस जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपको जो पहली क्लास का पढ़ाया गया था राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कितना याद है, और आप कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अगर आपका ये जो फिगर आउट है, जो फिगर आपका सही बना होगा तो ही आप क्वेश्चन के आंसर भी सही दे पाओगे, अदरवाइज आपने फिगर टेढ़ा मेढ़ा बनाया होगा तो क्वेश्चन के आंसर भी आपके गलत होंगे। पहला क्वेश्चन है बिजनेसमैन विद रिस्पेक्ट टू पायलट की पोजीशन बतानी है, कि बिजनेसमैन पायलट के रिस्पेक्ट में कहां बैठा है। तो एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है बिजनेसमैन पायलट से। देन क्वेश्चन नंबर टू, ये अब हमें पोजीशन बतानी है जो थर्ड टू द राइट ऑफ प्रोफेसर बैठा है, कि प्रोफेसर के थर्ड राइट में कौन बैठा है। तो प्रोफेसर के जो थर्ड राइट में बैठा है वो एक दो तीन बी क्रिकेटर बैठा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, इसी फिगर के इसी क्वेश्चन के जो सब पार्ट है, कि हु इज पायलट। अब ये तो पायलट कौन है, अगर आपने सही क्वेश्चन किया होगा तो ही आप ये अटेंड कर पाओगे। तो क्यू जो है वो पायलट है। हालांकि आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बताओ प्रोफेशन ऑफ जेड क्या है, कि पेशा क्या है जेड का, जेड क्या काम करता है। तो जेड क्या है अपना, डॉक्टर साहब है। तो ये था क्वेश्चन अपना, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो एक किसी जो खास उसका एक कंसेप्ट है, उसके बेस पे उसको हम सोल्व करेंगे। तो कंसेप्ट आपको मैं आज करवाऊंगा, क्वेश्चन आप फिर से उसी क्वेश्चन को ट्राई करना कि क्या आप कर पाते हो उसे या नहीं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इस कंसेप्ट के थ्रू आप काफी जो बड़े क्वेश्चंस है ना उनको भी कम टाइम में प्रैक्टिस के द्वारा और कंसेप्ट को याद करके सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो आप भी सर्कल ड्रॉ करो, लेकिन इस कंसेप्ट को याद रख लेना क्योंकि आने वाले काफी सारे क्वेश्चंस में हम इसी कंसेप्ट का बोलबाला रहने वाला है आगे। तो इसमें जो जो कंडीशन दी गई है उसको पहले आप ध्यान से नोट करो। तो पहला कहा गया है कि ए इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर,
B is third to the right of A. B is third to the right of A, and or he is facing towards the center. फिर कहा गया C is not immediate neighbor of A. तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि एज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, तो यानी बाहर की तरफ कर दिया ए को। साथ में कहा गया बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो बी को बैठा दिया लेकिन वो सेंटर की तरफ देख रहा है। और फिर कहा गया कि सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो जो ए के आसपास वाला सी नहीं हो सकता। तो यानी सी कौन सा हो सकता है, बी के आसपास हो सकता है। अब दो जगह, अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी साइड में होगा। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है उसको इस कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो मैक्सिमम टाइम जो हम क्वेश्चन को अगर इससे सोल्व करेंगे तो हो जाता है 99%। 1% चांसेस होते हैं कि नहीं हो पाता है। तो इसमें जो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो हमने C1 कर दिया एक, और एक को C2 कर दिया। जब हम C1 से C2 की ओर मूव करेंगे क्लॉकवाइज, ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, क्लॉकवाइज ही चलेंगे हम इसमें। तो बीच में कितने जने हैं, केवल एक पोजीशन क्रॉस करनी है हमें। दूसरा, जब हम C2 से C1 की चलेंगे क्लॉकवाइज इसमें भी, तो इसमें हमें 3 जगह बाउंड्री को पार करते हुए जाना पड़ेगा, तो 3 पोजीशन हम क्रॉस करेंगे इसमें। तो अगर हम देखें तो इसमें कौन जीतेगा, ये जो 3 बार पार करके पहुंचेगा वही तो जीतेगा ना। ये वाला तो शॉर्टकट में हो गया। तो इसका जो होगा वो C2 होगा, मतलब कि C2 पे C बैठेगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज में। तो आपको यही आगे से क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस कंसेप्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है और जो इस कंसेप्ट का नाम है, तो कंसेप्ट का नाम ऐसा है कि विनर कंसेप्ट है ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट का। विनर कंसेप्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट बाय राजेश सर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बेस पे आप जो कल क्वेश्चन दिया गया था वो अटेम्प्ट करना, उम्मीद करता हूं वो इस बार हो जाएगा, वरना उसको फिर मैं सॉल्व पक्का करवाऊंगा आपसे आने वाली क्लासेस में। तो चलिए बाय, थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो थैंक यू गाइस।